Hello dear students, in this video we are going to study van der Waals equation of state. ये जो इक्वेशन है ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है। उसमें जो पोस्टुलेट्स है उन पोस्टुलेट्स में से दो पोस्टुलेट्स में एरर इन्होंने कंसिडर किया है van der Waals ने, और वो दो पोस्टुलेट्स है द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर पॉइंट मासेस एंड possess नो वॉल्यूम। मतलब काइनेटिक थ्योरी में ये समझा गया है कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स जस्ट पॉइंट मासेस की तरह होते हैं और उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। जैसे एक कंटेनर लिया और वहाँ पर जो गैसेस है वो एक पॉइंट मास की तरह उन्होंने कंसिडर किया है और उनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है। मतलब अगर इस मॉलिक्यूल की बात हम करें तो उनका कहना है कि ये पूरी की पूरा वॉल्यूम जो है इस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल है फ्री मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है कि इसमें एरर है, ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे रियल गैसेस के लिए। सेकंड जो पोस्टुलेट है जिनमें एरर है, ये कहा गया है देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस इन अ गैस। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो इन दोनों पोस्टुलेट्स को लेकर उन्होंने एरर कहा और उसके साथ में उसे करेक्ट करने के लिए करेक्शन फैक्टर्स दिया गया है प्रेशर में और वॉल्यूम में, और फिर उसके बाद बना van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट। वही इक्वेशन लिया आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, और फिर उसमें प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन फैक्टर्स ऐड करके फिर इस इक्वेशन को रियल गैस के लिए दिया गया है। तो कैसे करेक्शन फैक्टर्स लाएंगे और कैसे वो इक्वेशन बनेगा देखते हैं। पहला तो करेक्शन फैक्टर लाया गया है प्रेशर में। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू nRT, इसमें प्रेशर वाले इसमें हमको करेक्टेड फैक्टर लाकर वो पुट करना है उस इक्वेशन में। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, लेकिन जो रियल गैस अगर हम लेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो है ये ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स दिखाए। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स है, सेम ही गैस है वो, सिर्फ आपको मिसअंडरस्टैंड ना हो इसलिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है सेम ही गैस के। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है सेंटर में, तो ये हर तरफ से हर बाजू से अट्रैक्टेड, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड रहता है। मतलब हर तरफ से वो इक्वली पुल हो रहा है हर तरफ से, इसलिए उसकी जो वेलोसिटी है जो मिडल में कंटेनर के मिडल में है उसकी वेलोसिटी हर तरफ से पुल होने की वजह से वो सेम रहेगी। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स की। लेकिन एक अगर मॉलिक्यूल कंटेनर के साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, कंटेनर के साइड के पास में है, तो उसको सिर्फ इन साइड से पुल करेंगे वो। ठीक है, इधर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं उसे पुल करने के लिए, तो ये क्या हो रहा है, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है और ये इसे पुल कर रहा है इधर। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पर है उससे ये कम हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस्ड हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये इसको अपोज कर रहा है, तो जितनी वेलोसिटी से ये मूव हो रहा था यहाँ पर कंटेनर के अदर स्पेसेस में rather than the near to the wall of the container। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितना जैसे वो वॉल से स्ट्राइक होने के लिए आ रहा है तो रिड्यूस्ड वेलोसिटी के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअल प्रेशर है उस गैस का, ठीक है, तो उस गैस का प्रेशर जितना आइडियल प्रेशर हमने कंसिडर किया था, क्योंकि उसमें हमने कहा था कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आइडियल प्रेशर जो है वो एक्चुअल प्रेशर, यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्चुअल प्रेशर जो है वो आइडियल प्रेशर से कम होगा। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो जो आइडियल प्रेशर हमने कंसिडर किया था PI, वो सपोज एक बहुत ही स्मॉल फैक्टर से
कम हो रहा है स्मॉल p से। तो ओरिजिनल प्रेशर अभी यहाँ पर कितना बना, कैपिटल P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी। ये इतना हमने कंसिडर किया था, ये ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कंसिडर नहीं किया था, जबकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर किया है। तो ये जो मॉलिक्यूल जो वॉल के कंटेनर के वॉल की तरफ आ रहा है वो इन्वर्ट पुल महसूस करेगा और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होने की वजह से प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर में ये फैक्टर आया कि जो आइडियल प्रेशर है उससे ये आइडियल प्रेशर में थोड़ी सी कमी आएगी इस इतने फैक्टर से। ठीक है, तो आइडियल प्रेशर ये जो हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन में ये जो पी कंसिडर किया था, पी पुट किया था, वो हुआ आइडियल प्रेशर। अब इसके जगह पे हमको ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये इक्वेशन बनता है। यहाँ पर देखेंगे आप ये। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है जो कम हो रहा है, आइडियल प्रेशर में से हम कम कर रहे हैं, वो किस पर डिपेंड रहेगा, कितना प्रेशर वहाँ पर क्रिएट होगा उस गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो ऑब्वियसली जितनी उस गैस की डेंसिटी है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल उस साइड जा रहा है वो कंटेनर के वॉल की तरफ, वो मॉलिक्यूल की डेंसिटी भी और बाकी के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, ये दोनों डेंसिटीज़ मैटर करेंगे और प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उन दोनों डेंसिटीज़ के प्रोडक्ट के साथ में। ठीक है, और आप लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, दैट इज़ डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये आप जानते हैं। तो इस डेंसिटी की जगह पे हमने 1/v पुट करिए। सपोज़ अगर यही यहाँ पर 1 मतलब हमने n की वैल्यू दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 ली है, वही अगर n मोल्स ले तो यहाँ पर n/v आएगा, n/v इंटू n/v, मतलब वो इक्वेशन बन जाएगा n²/v। ठीक है, तो यहाँ पर P प्रोपोर्शनल टू 1/v इंटू 1/v, अगर n मोल्स कंसिडर करें तो P प्रोपोर्शनल टू n/v इंटू n/v ऐसे हो जाएगा। अब देयरफॉर P की वैल्यू यहाँ पर बनेगी P इज इक्वल टू a/v²। ये जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर यहाँ पर एक कांस्टेंट लाया गया है। हर गैस का ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, जैसे हाइड्रोजन गैस है उनके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसे गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स वाले गैसेस है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। तो हर एक गैस के लिए ये ए की वैल्यू अलग अलग रहेगी, उसका ए का टर्म को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारी जो पी आइडियल है आइडियल गैस इक्वेशन में, उसकी वैल्यू क्या बनी फिर P प्लस a/v²। ये स्मॉल p की वैल्यू हमने निकाली a/v²। ठीक है, तो ये बना P प्लस a/v²। ओके, तो ये है करेक्टेड फैक्टर जो हमें पुट करना है आइडियल गैस इक्वेशन में। अब वॉल्यूम में क्या करेक्शन होगा, तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो वॉल्यूम कंसिडर किया था गैस का, ठीक है, वो उन्होंने पॉइंट मासेस की तरह गैस मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया था। इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल को ये जितनी भी स्पेस है ये सारी की सारी अवेलेबल है वहाँ पर फ्रीली मूव होने के लिए। लेकिन ये जो रियल गैसेस होते हैं उनमें जो भी गैस है तो वो गैस का कुछ पर्टिकुलर एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर कंटेनर हम ये ले लें तो वो गैस का अपना खुद का वॉल्यूम होगा। ओके, ठीक है, तो ये वॉल्यूम छोड़ के, जितना वॉल्यूम उस गैस का है उतना वॉल्यूम छोड़ के बाकी की स्पेस अवेलेबल रहेगी फ्री मूवमेंट के लिए। यूँ समझ लीजिए किसी एक रूम में आपको घूमना है। ठीक है, अब अगर वो रूम खाली है तो आपको वो पूरी रूम घूमने के लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर उस रूम में कुछ 5 लोग बैठे हैं तो वो 5 लोग जहाँ पर बैठे हैं वो जगह छोड़ के आपको बाकी की स्पेस अवेलेबल है। तो वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी स्पेस छोड़ के एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बाकी की सारी स्पेस मूवमेंट के लिए फ्री होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है, इसलिए कंप्लीट वॉल्यूम जो कंटेनर का है वो अवेलेबल नहीं होता फ्रीली। तो जो वॉल्यूम उन गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया है उसे सपोज हमने बी कहा, टोटल वॉल्यूम अगर वी है तो वी माइनस बी इतना वॉल्यूम अवेलेबल होगा फ्री मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमने आइडियल वॉल्यूम वी कंसिडर किया था वी आई, लेकिन अवेलेबल कितना होगा हमारे लिए अभी वी माइनस बी। तो ये करेक्शन फैक्टर हमको वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, इस बी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा जाता है और ऑब्वियसली ये भी हर एक गैस के लिए अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, क्योंकि हर एक गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका खुद का जो डायमीटर है वो अलग अलग होता है, इसलिए ओके। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 और 2 में जो हमने देखे वो पुट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में, तो हमको ये जो इक्वेशन मिलता है दिस इज़ वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, तो ये वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट अब ये लिया हमने 1 मोल के लिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की जगह पे पी वी इज इक्वल टू आर टी कंसिडर किया, मतलब एन की वैल्यू ली है हमने 1, तो ये 1 मोल के लिए लिया। अगर ये n मोल्स के लिए लेते हैं तो क्या इक्वेशन चेंज होगा, जहाँ जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने कहा था वो जो कैसे आया n बाय वी इंटू एन बाय वी ये होगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा n स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पर फिर n स्क्वायर, ये जो है n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर n तो बन जाएगा v माइनस एन बी और यहाँ पे आएगा आर टी की जगह पे एन आर टी। तो ये है n मोल्स अगर ले हम किसी रियल गैस के, तो ये इक्वेशन बनता है दैट इज़ p प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये इक्वेशन हुआ वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट है रियल गैस के लिए। ठीक है, अब ये रियल गैस किस तरीके से बिहेव करती है लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, तो कैसे वो इक्वेशन चेंज होगा उसके कंडीशंस के कंपैरिजन में, तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा जो हमने लिया था ये, अब ये नेक्स्ट इसमें ये जो a और b की वैल्यू है, ठीक है, ये बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, एंड वॉल्यूम जो है वो बहुत लार्ज होता है। ठीक है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो बहुत लार्ज होगा और ये दोनों वैल्यूज़ a और b ये बहुत स्मॉल होती है। तो दो स्मॉल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट किया गया है दैट इज़ a इंटू बी। जैसे इस इक्वेशन को जो वैन डर वाल्स इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर p डैश v डैश की जगह पे आप आर टी ही लिखिए। ठीक है, ये टर्म हटा के यहाँ पर आर टी लिखिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ से आ गया फिर से। तो ये सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या इक्वेशन आ जाएगा p इंटू वी, ये बना पी वी, p इंटू बी ये बना पी बी, बीच में माइनस साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस आया। ठीक है, और फिर बाद में जो a बाय वी स्क्वायर है इससे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो v है वो कैंसिल हो जाएगा, तो a बाय वी बचा, फिर a बाय वी स्क्वायर से b को मल्टीप्लाई किया तो मिला ए बी अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो ए बी अपॉन वी स्क्वायर टर्म आई है, इस टर्म को निगलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि a और b ये दोनों वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर टू v मतलब वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में v स्क्वायर लिया गया। वैसे ये टर्म बहुत बड़ी है इन दोनों टर्म से, ऊपर से उसका स्क्वायर है, तो ये टोटल टर्म ए बी बाय वी स्क्वायर ये निगलेक्ट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, इसलिए इस इक्वेशन से इसको निगलेक्ट किया है। तो क्या बना हमारा इक्वेशन, फिर उसको निगलेक्ट करने के बाद में पी वी प्लस ए बाय वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे चेंज होगा एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर देखते हैं हर एक गैस के लिए। ओके, सो एट लो प्रेशर पे क्या हो जाएगा, ये जो ये बी टर्म जो है वो पहले छोटी है और पी टर्म भी छोटी हो गई, लो प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं,
तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू ए बाय वी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसको हम निगलेक्ट करेंगे। तो क्या मिला फिर इक्वेशन, ये यहाँ से निगलेक्ट हो गया पूरी टर्म, तो क्या इक्वेशन बना फिर यहाँ का, दैट इज पी वी प्लस ए बाय वी इज इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन मिला हमको। ठीक है, अब इस इक्वेशन पर से आपको क्या पता चल रहा है, हमारे लिए आइडियल गैस का इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पी वी के टर्म में कोई एक और टर्म ऐड करनी पड़ रही है हमें, तभी जाके वो आर टी के इक्वल बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी वी जो है आर टी से छोटा है। ठीक है, किसी टर्म में अगर कुछ ऐड करके दूसरे टर्म के इक्वल वो बन रही है, इसका मतलब वो पहले वाली टर्म छोटी है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, पी वी इज लेस देन आर टी। ओके, तो उस पर से अगर z की वैल्यू हम निकालेंगे, z का फॉर्मूला क्या है हमारा, z का फॉर्मूला है पी वी बाय आर टी, ये हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके। z का फॉर्मूला है हमारा पी वी बाय आर टी। तो ये जो z है क्या बनेगा, वो z की वैल्यू, ये पी वी की वैल्यू क्या है, कम है, आर टी की वैल्यू ज़्यादा है, तो नेचुरली इसका जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है दैट इज़ द z, ये इससे नीचे, वो आइडियल गैस के लिए पी वी बाई आर टी मतलब वो इक्वल टू 1 होती है, लेकिन रियल गैस के लिए वो ऐसे, अगर ग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको, या देखिए ग्राफ यहाँ पर, इस ग्राफ में आप देखेंगे कि z की जो वैल्यू है वो रियल गैस के लिए नीचे आ रही है, 1 से नीचे है। ठीक है, रियल गैस के लिए 1 से नीचे है लो प्रेशर पर। ओके, तो ये होता है डेविएशन ड्यू टू, क्यों हो रहा है ये डेविएशन, क्योंकि लो प्रेशर पर इस तरीके का हमको ये वैल्यूज़ मिल रही है, पी वी छोटा हो जाएगा आर टी से। ओके, तो निगेटिव डेविएशन हमको मिलेगा z का। तो हाई प्रेशर पर क्या होगा, अगर हाई प्रेशर पर हम गैस को रखेंगे, तो हाई प्रेशर पर रखने के बाद अब ये जो प्रोडक्ट है, प्रेशर हाई है तो ये प्रोडक्ट निगलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पी इंटू बी उसे कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ए बाई वी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब लो वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये निगलेक्ट करेंगे तो क्या इक्वेशन बना, पी वी माइनस पी बी, ओके, इज इक्वल टू आर टी। अब क्या हो रहा है, इस टर्म में से मतलब पी वी में से एक टर्म माइनस करने के बाद वो आर टी के इक्वल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी वी बड़ा हुआ, सो पी वी इज़ ग्रेटर देन आर टी, ये कंक्लूजन निकलता है हाई प्रेशर पे। तो अगर इनका डिवीजन करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, किसी बड़ी टर्म को छोटी टर्म से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर आएगा। इसलिए हाई प्रेशर्स पर देखिए आप, ये जो हाई प्रेशर, इधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो हाई प्रेशर पर ये सारे के सारे अबाउ जेड, ये जो z की 1 की वैल्यू है उसके ऊपर है ये सारे ग्राफ। ठीक है, हाई प्रेशर पर, तो ये होता है z की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 एट हाई प्रेशर, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन आता है रियल गैसेस के लिए हाई प्रेशर पर। अब हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम ये बहुत बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ए बाय वी। ठीक है, तो ए बाय वी साथ ही में पी बी, इन दोनों टर्म से, ठीक है, पी बी और ए बाय वी इन दोनों टर्म से पी वी की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेशन में से निगलेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में ये दोनों टर्म्स बहुत छोटे रहेंगे, तो इन दोनों टर्म्स को निगलेक्ट करने से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी, सीधा सीधा इक्वेशन मिल जाएगा हमको, पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसका मतलब है कि अगर हाई टेम्परेचर पर हम कोई रियल गैस लेते हैं तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है,
अब एक्सेप्शनल बिहेवियर है हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन एंड हीलियम मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के साइज़ जो है वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे साइज़ होने की वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो निग्लिजिबल होता है। इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया है। तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होने की वजह से वो दोनों टर्म्स पी और A/V ये लो प्रेशर पर, ठीक है, पी जो टर्म है वो A/V पर लो प्रेशर पर हावी हो जाती है, मतलब डोमिनेट करती है, ठीक है। तो A/V की जो टर्म है वो हमें निगलेक्ट करनी पड़ेगी। A/V की टर्म अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो इस हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, फिर हमें इक्वेशन मिलेगा PV इज इक्वल टू PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। ये इक्वेशन हमको मिलेगा। A/V हमने निगलेक्ट कर दी। तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें ये हुआ कि इस टर्म में से ये टर्म माइनस करने के बाद वो RT के इक्वल बन रही है। इसका मतलब PV यहाँ पर RT से ग्रेटर हुआ। अगर PV RT से ग्रेटर है, ठीक है, तो PV/RT का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, ठीक है। PV अगर ग्रेटर है RT से तो इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 मिलेगी। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम गैस का अगर आप ग्राफ देखेंगे, ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आती है। वो निगेटिव डेविएशन नहीं शो करती। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स छोटे होने की वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। तो ये हुआ वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट विथ करेक्शन फैक्टर्स इन आइडियल गैस, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रिटिकल फिनोमिना। टिल देन टेक केयर।